आज है 14 नवंबर और हम शुरू करते हैं आज से करंट अफेयर्स। पहला है नान मधुवलन। ये तमिलनाडु गवर्नमेंट की स्कीम है जिसके थ्रू वहाँ के स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है। उसके बाद है गोरशे। ये तिब्बतियन ट्रेडिशनल डांस है जो कि सर्कल में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। गोर मतलब सर्कल, शे मतलब डांस। उसके बाद 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये गोवा में होगा। उसके बाद थर्ड नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस। ये एक एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस है जो कि मतलब अपने यहाँ जो होम मिनिस्ट्री है वो कंडक्ट कराती है। पिछले जो दो कॉन्फ्रेंस थे वो पेरिस में 2018 में और मेलबर्न में 2019 में हुआ था। उसके बाद कोविड के कारण से ये कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाई थी। फिर है नेशनल वर्कशॉप ऑन लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन ग्राम पंचायत। इसका उद्देश्य है तीन चीज़ों का एड्रेस करना। तीन महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं, मार्जिनलाइजेशन, लिवलीहुड और एक मतलब वल्नरेबल कम्युनिटी को रिजिलियंट बनाना। ठीक है। मार्जिनलाइजेशन में जैसे किसी को बहिष्कृत न किया जाए या किसी को एक्सक्लूड ना किया जाए। जो जितने सोशल वेलफेयर सर्विसेज हैं या सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, उन सबको जितने भी ग्रामीण गांव में लोग रहते हैं उनको इसमें इंक्लूड करना, चाहे वो नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम हो या मनरेगा हो या रूरल लाइवलीहुड मिशन हो। ठीक है। इनके थ्रू पंचायत में सबको सक्षम बनाना। उसके बाद लाइवलीहुड भी जो इनइक्वलिटी और पॉवर्टी है उसको घटाने की बात की गई है। ठीक है। खासकर जैसे एक्सट्रीम पॉवर्टी के केसेस हैं उनको कम करने की कोशिश और उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना कि वो कुछ लाइवलीहुड मतलब कमा पाएँ। और तीसरा है जो वल्नरेबल कम्युनिटी को रिजिलियंट बनाना, मतलब कोई सडन शॉक या डिजास्टर या क्लाइमेट इवेंट हो जाए तो उससे वो कैसे बच पाएँ। फिर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये जो पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स था 2000 से 2015 तक चला था। ठीक है। और उसी का सक्सेशन में था ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 2015 से 2030 तक के लिए इसको अडॉप्ट किया गया। 2016 जनवरी 2016 से ये इफेक्ट में आया था। ठीक है। वो 2015 तक था, 2016 1 जनवरी से ये है। इसको 2030 तक अचीव करना है। इसमें 17 गोल्स हैं, उसमें अलग अलग टारगेट्स हैं। ठीक है। उस सारे 17 गोल्स में तो इंडिया में जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है उसने एक थीमेटिक अप्रोच अपनाया है इन गोल्स को प्राप्त करने के लिए। इस अप्रोच को कहा जाता है कि लोकल एक्शन फॉर अचीविंग ग्लोबल प्लान। ठीक है। इसमें जो ग्राम पंचायत है उनको अलग अलग थीम्स, 9 थीम्स दी गई हैं। उन सारे जो 17 गोल्स हैं उनको 9 अलग अलग थीम में डिवाइड किया गया है और उसी के द्वारा जो ग्राम पंचायत है वो उन गोल्स को अचीव करेंगी। ठीक है। फिर है सर सीपी रामास्वामी अय्यर। इनका पूरा नाम सर चेटपुट पट्टाभिरामन रामास्वामी अय्यर था। ये जो त्रावणकोर प्रिंसली स्टेट था उसके दीवान रहे 1936 से 1947 तक। ठीक है। उसके पहले ये एडवोकेट जनरल थे मद्रास प्रेसिडेंसी के 1920 से 1923 तक। बाद में इन्होंने त्रावणकोर को ज्वाइन किया, जो राजा थे त्रावणकोर के उसके एडवाइज़र बने। जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, तब त्रावणकोर चाहता था कि वो इंडिपेंडेंट रहे, मतलब वो ना भारत को ज्वाइन करेगा ना पाकिस्तान को। ठीक है। और वो एक इंडिया से एक ऐसे एग्रीमेंट साइन कर लेंगे। लेकिन इसमें इसमें इनका सपोर्ट सीपी रामास्वामी ने भी किया था। ठीक है। पर वहाँ पे बाद में रिवॉल्ट हुआ, अपराइजिंग हुई, जिसको कहते हैं पुन्नाप्रा वायालार रिवॉल्ट। ठीक है। उसी के बाद से ये क्या कहते हैं, वहाँ पे इस बात पे ज़्यादा कंसेंसस बना कि इसको इंडिया में विलय होना चाहिए। और जुलाई 30 1947 को त्रावणकोर जो है उसने भारत को ज्वाइन कर लिया। फिर है 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो। ये एक तरह का इनिशिएटिव है जिसमें जो यंग टैलेंट्स हैं, जिनके पास क्रिएटिव टैलेंट है फिल्म मेकिंग से रिलेटेड, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको इंकरेज किया जाएगा, उनको नर्चर किया जाएगा ताकि वो इसमें उनको बढ़ावा मिल सके। ठीक है। अभी जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होगा उसमें मतलब ऐसे 75 यंगस्टर को एज अ गेस्ट बुलाया जाएगा। ठीक है। स्पेशल गेस्ट उस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में। फिर जम्मू कश्मीर का जो डोडा डिस्ट्रिक्ट है उसको लेवेंडर फार्मिंग के लिए रोल मॉडल बताया गया। ठीक है। एज अ रोल मॉडल रिकग्नाइज किया गया है। वहाँ पर एक जो लेवेंडर की स्पीशीज़ है लेवेंडुला, उसका खेती होता है। ठीक है। लेवेंडर की बात करें तो ये ट्रेडिशनल मेडिसिन और कॉस्मेटिक में भी यूज़ होता है और ये टेम्परेट एरियाज़ में होता है और ये ड्रट रेजिस्टेंस है, मतलब इसको कम पानी चाहिए होता है। ठीक है। और 15 सालों तक इसका पेड़ जो है वो पौधा जो है वो फूल देता रहता है। फिर उसी में ही अरोमा मिशन। ठीक है। अरोमा मिशन के तहत ही लेवेंडर की फार्मिंग की जा रही है। अरोमा मिशन CSIR द्वारा सपोर्टेड है। ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। ठीक है। तो और इसमें जो है इसका उद्देश्य है कि लेवेंडर की फार्मिंग कैसे हो और
कैसे जो फार्मर्स हैं, इंडस्ट्री और सोसाइटी, उनको बेनिफिट पहुंचे इससे। ये जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट था, उसके तहत डोडा का ब्रांड प्रोडक्ट इसको माना गया है। ठीक है। डोडा में एक जगह है भद्रवाह, जिसको छोटा कश्मीर कहते हैं, क्योंकि इसका जो क्लाइमेट है वो थोड़ा सा माइल्ड रहता है, माइल्ड कोल्ड रहता है सर्मा के टाइम में भी, जो कि लेवेंडर की फार्मिंग के लिए आइडियल माना जाता है। ठीक है। भद्रवाह वैली जो है वो सब डिवीजन है डोडा डिस्ट्रिक्ट की, और वहीं पे कह सकते हैं कि पर्पल रिवोल्यूशन की शुरुआत हुई। पर्पल रिवोल्यूशन लेवेंडर की खेती से रिलेटेड है, और वहीं पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन की स्थापना हो रही है। फिर है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बताया कि वो सब डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर 2000 ट्राइबल पॉपुलेशन है, या वहाँ की टोटल पॉपुलेशन का 50% ट्राइबल है, वहाँ पे भी एक 15 एकड़ का एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोला जाएगा। ठीक है। ये स्कीम जो शुरू हुई थी 1997-98 में शुरू हुई थी, जिसमें उद्देश्य था कि जो मतलब जो ट्राइबल बच्चे हैं, उनके लिए एक स्कूल खोला जाए, खासकर उन्हीं के लिए जहाँ पे उनको प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन दी जा सके। ठीक है। और इसमें स्कूल बिल्डिंग के साथ साथ ही हॉस्टल भी रहता है, कंप्यूटर लैब, प्लेग्राउंड, टीचर्स का रिसोर्स सेंटर, काफ़ी कुछ रहता है। ठीक है। और बाद में 2018 में इसको रिवैम्प किया गया इस स्कीम को, और इसमें जो पहले ये एक डिस्ट्रिक्ट के लिए था कि किसी डिस्ट्रिक्ट में, बाद में इसको ब्लॉक लेवल पर लाया गया। ठीक है। अभी जो चल रहा है वो ब्लॉक लेवल पर चल रहा है। फिर है इंटरनेशनल फोरम ऑन राइट टू ड्रग फ्री चाइल्डहुड। ये एक कॉन्क्लेव होगा है तिरुवनंतपुरम में। ठीक है। जिसमें ड्रग अब्यूज़ के खिलाफ बात की जाएगी, जो भी ड्रग अब्यूज़ होता है इंडिया में या बाहर। ठीक है। और इसकी थीम होगी चिल्ड्रन मैटर, राइट टू अ ड्रग फ्री चाइल्डहुड। ठीक है। इसको ऑर्गेनाइज करती है फोर्थ वे फाउंडेशन, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, और वर्ल्ड फेडरेशन अगेंस्ट ड्रग। ठीक है। तो ये था आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।